Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. My name is Farah Jameel and I am working as a subject specialist in mathematics at Divisional Public School and Inter College साहिवाल. मैं DPS की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सबको वेलकम कहता हूँ. Now let's move towards our topic. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our today's lecture is for the students of FSC Part 1. In this lecture, we will discuss chapter number 13. Our today's topic is inverse trigonometric functions, and in this lecture we will try to solve exercise number 3.2. It is impossible to solve all the questions, so we will try to solve some important questions. So let's start our today's lecture. First of all, we will discuss some important formulas. The first one is sin inverse A plus sin inverse B, which is equivalent to the sin inverse A into 1 minus B square plus B into 1 minus A square. ये फार्मूला जो है इनका प्रूफ हम लोग इसकी 13.1 के स्टार्ट में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं. आज के लेक्चर के अंदर जस्ट इन लोगों को हम लोगों ने रिवाइज करना है ताकि आगे जब ये फार्मूलाज हम लोग इम्प्लीमेंट करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो. द फर्स्ट फार्मूला इज फॉर एडिशन. नाउ फॉर द सब्ट्रैक्शन वी हैव द फार्मूला sin इनवर्स A माइनस sin इनवर्स B, which is equivalent to the sin inverse A into 1 minus B square minus B into 1 minus A square. अच्छा, दोनों के अंदर साइन के अंदर ये फार्मूलाज को देखिएगा. अगर लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या आ रहा है, एडिशन का साइन आ रहा है, तो राइट साइड पे भी आपके पास क्या आएगा, एडिशन का साइन ही आएगा. और अगर लेफ्ट साइड पे आपके पास सब्ट्रैक्शन का साइन है तो राइट हैंड साइड पे भी आपके पास क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन का साइन ही आएगा. लेकिन कॉस इनवर्स का जब हम लोग फार्मूला करते हैं या सिंपली कॉस का फार्मूला भी करते हैं तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के साइन जो होते हैं वो एक दूसरे के कंट्रेरी साइंस होते हैं. देखिएगा यहाँ पे हमारे पास फार्मूला कॉस इनवर्स A प्लस कॉस इनवर्स B, विच इज इक्वल टू द कॉस इनवर्स AB माइनस 1 माइनस A स्क्वेयर इंटू 1 माइनस B स्क्वेयर. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे एडिशन का आपके पास साइन है तो इसकी राइट हैंड साइड पे आपके पास यहाँ पे उसके कंट्रेरी साइन यानी कि सब्ट्रैक्शन का साइन है. नाउ फॉर द सेकंड फार्मूला फॉर कॉस, अब देखिएगा यहाँ पे सेम फार्मूला विद अ लिटिल बिट चेंज कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, नेगेशन का साइन है, तो राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, उसका कंट्रेरी साइन, पॉजिटिव साइन आपके पास आ जाता है. नाउ मूव टुवर्ड्स द फार्मूला ऑफ tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, इट इज इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस B ओवर 1 माइनस AB. अगर लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे अगर आपके पास एडिशन का साइन है तो न्यूमिनेटर में आपके पास एडिशन है और डिनोमिनेटर में उसके कंट्रेरी साइन. और सेकंड फार्मूला में अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास निगेशन का साइन है तो न्यूमिनेटर के अंदर भी आपके पास निगेशन का साइन आएगा और डिनोमिनेटर में उसके आपके पास क्या आ जाएगा, कंट्रेरी साइन आपके पास आ जाएगा. इन फार्मूलाज के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं हम लोगों ने लगाना क्योंकि 13.1 में हम लोग इनको डिस्कस कर चुके हुए हैं. नाउ मूव टुवर्ड्स इट्स एक्सरसाइज. We will solve question number 1 of exercise number 13.2. Question number 1. We have to prove that sin inverse 5 over 13 plus sin inverse 7 over 25 it is equivalent to the cos inverse 253 over 325. ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी है. देखिएगा, अगर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखना है इन क्वेश्चंस को एक लेक्चर के अंदर तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही कैटेगरी के हम लोग सारे क्वेश्चन कर सकें, तो आपने फोकस कर दिया है कि आपको फार्मूले की इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से आनी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन. वी विल कंसीडर फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपके पास क्या था, साइन इनवर्स 5 ओवर 13 प्लस साइन इनवर्स 7 ओवर 25. अच्छा, गौर कीजिएगा यहाँ पे आपके पास जो है दोनों टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड की जो है वो आपके पास है साइन इनवर्स की और दरमियान में एडिशन का साइन है. तो अगर आप गौर करें तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट वाला जो फार्मूला था डेट वाज फॉर साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, वो वाला फार्मूला आपके पास इम्प्लीमेंट है.
मैं एक दफ़ा फिर इसको जो है वो फार्मूला को यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपके पास फार्मूला आ गया, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी विच इज इक्वल टू द साइन इनवर्स ए इंटू 1 माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी इंटू 1 माइनस ए स्क्वेयर, यहाँ पे आपके पास आ गया। अच्छा, अब आप दोनों इसकी इस फार्मूले की भी और क्वेश्चन की भी लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर कर लें तो आपको पता चलेगा कि ए का रोल आपके पास क्या प्ले कर रहा है 5/13 और बी का रोल क्या प्ले कर रहा है आपके पास 7/25। तो आपने जस्ट अब क्या करना है, सिंपली इसकी राइट हैंड साइड के अंदर इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। ए की जगह पे मैं 5/13 और बी की जगह पे मैं 7/25 पुट कर दूंगा। देखिएगा आपने जस्ट ए और बी की जगह पे उनकी वैल्यूज आपने पुट कर दी हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम इनके जो है वो स्क्वायर 7/25 का स्क्वायर और 5/13 का स्क्वायर इनको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। देखिएगा ये स्क्वायर हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपेंड किया और कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। आपके पास आ गया 49/625 एंड इन नेक्स्ट टर्म वी हैव 25/169। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप इसको क्या कर सकते हैं, आप स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म्स के एलसीएम लें दोनों साइड पे। देखिएगा मैंने एलसीएम लेके ऊपर जो आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही थी मैंने एक स्टेप के अंदर ही कर दी। कैसे, यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट आपके पास जो स्क्वायर रूट है उसके अंदर एलसीएम इसका 625 आ रहा है तो आपके पास हो जाएगा 625 न्यूमिनेटर के अंदर 625 माइनस 49 विच बिकम्स 576। सिमिलरली इन द सेकंड टर्म वी हैव द एलसीएम 169 और आपके पास न्यूमिनेटर के अंदर आ जाएगा 169 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 144। तो ये आपके पास आ गई, ये टर्म आ गई। इन नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, जस्ट आप ये इनके जो है उसके रूट को एक्सपेंड कर लें। मैंने इनके स्क्वायर रूट्स को एक्सपेंड करके लिख दिया है 576। आपके पास इसको स्क्वायर रूट आप इसका चेक कर लीजिएगा, इट विल बी इक्विवेलेंट टू द 24 और 625 का आपके पास जो स्क्वायर रूट है वो 25 आ जाएगा। सिमिलरली फॉर 144 वी हैव द स्क्वायर रूट 12 और 169 का आपके पास 13 आ गया है। तो यहाँ पे देखिए जो मैक्सिमम आपके पास कटिंग हो रही है वो कटिंग आप कर दें। हमारे पास आ गया है 120/325 प्लस 84/325 आपके पास आ गया है। अगेन आप एलसीएम ले लेंगे, सिंपली इनको ऐड कर लें, वी गेट साइन इनवर्स 204/325। अच्छा, यहाँ पे आप स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है, हमें राइट हैंड साइड के अंदर चाहिए कॉस इनवर्स 253/325, जबकि हमारे पास यहाँ पे आपके पास क्या आ गया है, वी हैव जस्ट साइन इनवर्स 204/325। इस क्वेश्चन को आप आगे 2-3 डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड तो ये है कि आप इसको यहाँ पे इक्वेशन को 1 का नाम दे दें और इस ये जो पूरी टर्म है साइन इनवर्स 204/325 इसको आप अल्फा के इक्वल लेके आप कॉस के मेथड से इसको सॉल्व आउट करें। या सेकंड मेथड जो हम लोगों ने यहाँ पे अडॉप्ट किया है वो देखिएगा, मैंने एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पे अप्लाई किया है, एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे। वो क्या फॉर्मूला जी, उसको देखिएगा। मैंने यहाँ पे अगेन एक दफ़ा जो लास्ट टर्म थी वहाँ पे स्लाइड की उसको अगेन एक दफ़ा लिख लिया है। ये आपके पास आ गया जी 204 एक फार्मूला इंप्लीमेंट करना है यहाँ पे हम लोगों ने। ये देखिएगा आपके पास फार्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया π/2 माइनस कॉस इनवर्स 204/325। कौन सा फार्मूला है यहाँ पे अप्लाई हुआ है, द फार्मूला इज साइन इनवर्स ए इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स ए। ये फार्मूला आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है, यानी कि साइन इनवर्स ए को आप क्या लिख सकते हो 90 माइनस कॉस इनवर्स ए। तो यहाँ पे हम लोगों ने उसकी जगह पे 90 माइनस कॉस इनवर्स ए का रोल हमारे पास प्ले कर रहा था 204/325, मैंने ये अप्लाई कर दिया है। अच्छा जी, यहाँ पे एक और छोटा सा ट्रिक मुझे यूज़ करना है। मैंने 90 की जगह पे मैंने उसको कर लिया कॉस इनवर्स 0 लिख दिया है। आप चेक कीजिएगा क्या ये दोनों टर्म सेम नहीं है। कॉस इनवर्स 0 जो आपके पास होता है वो 90 के इक्वल आपके पास होता है, तो मैंने ये अप्लाई कर दिया। इसका पर्पस क्या था, बेसिकली यहाँ पे मैं एक फार्मूला अप्लाई करना चाह रहा था कॉस इनवर्स। मुझे राइट हैंड साइड जो मुझे प्रूव करनी है मुझे वहाँ पे कॉस इनवर्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना चाह रहा था कॉस इनवर्स ए माइनस कॉस इनवर्स बी। इस वजह से मुझे यहाँ पे ये 2 ट्रिक यूज करने पड़े हैं। नाउ वी कैन अप्लाई द फार्मूला। वी हैव द फार्मूला कॉस इनवर्स ए माइनस कॉस इनवर्स बी विच इज इक्वल टू द कॉस इनवर्स ए बी प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस
बी स्क्वेयर, ये आपके पास आ गया है। आप लेफ्ट हैंड साइड को दोनों को कंपेयर कर लें। ए का रोल यहाँ पे आपके पास 0 प्ले कर रहा है और बी का रोल आपके पास कर रहा है 204/325, ये बेटे आपके पास रोल प्ले कर रहा है। अब सिंपली वी विल इंसर्ट देयर वैल्यूज़। फार्मूला के अंदर मैंने जहाँ पे ए और बी की वैल्यूज पुट की हैं और इसको सिंप्लीफाई किया है। यहाँ पे देखिएगा ये सारी टर्म जब 0 से मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 - 0 1 आ जाएगा, तो ये दोनों टर्म्स यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाएंगे। वी हैव cos इनवर्स 0 प्लस 1 माइनस मैंने 204 का स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया और 325 का स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया है। 204 का स्क्वायर आप चेक कीजिएगा, इट विल बी 41616 और सिमिलरली फॉर 325 इट विल बी 105625। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप क्या करें, आप इनका एलसीएम ले लें, ये 0 यहाँ पे खत्म हो जाएगा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। वी गेट, मैंने एक ही स्टेप के अंदर, आप चाहे तो इसको अलग से भी कर सकते हैं, मैंने इसका एलसीएम लिया है और एक ही स्टेप के अंदर मैंने ऊपर जो भी आपके पास न्यूमिनेटर के अंदर जो डिफरेंस आ रहा था वो आपके पास आ गया 64009, डिनोमिनेटर आपके पास यही रहा है। अब आप इनके स्क्वायर एक्सपेंड करके देखिए, सॉरी स्क्वायर रूट एक्सपेंड करके देखिए आप इनके। वी गेट cos इनवर्स 253/325 which is our required right hand side. It is the most important question of this exercise. आप गौर कीजिएगा, ये जो आपके पास स्मार्ट सिलेबस आया है तो इसके अंदर सिलेबस इतना ज़्यादा शॉर्ट कर दिया है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो है वो बड़े माइनर से क्वेश्चन रह गए हैं। तो आपने बेटे कोशिश करनी है कि इसका ये जो इस क्वेश्चन को जब आपने सॉल्व करना है तो आपने क्वेश्चन की टेक्निक के ऊपर गौर करना है कि आपको क्वेश्चन जो है ना ये स्पेसिफिक क्वेश्चन ना आपसे सॉल्व हो, आपको इस टाइप का कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको वो सॉल्व करने की टेक्निक आपके पास आनी चाहिए। सो नाउ मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। It is question number 2. We have to prove that tan inverse 1/4 plus tan inverse 1/5, we have to show that it is equivalent to tan inverse 9/19. So we will start the question. Similarly in last question we consider its left hand side which is tan inverse 1/4 plus tan inverse 1/5. अभी हम लोगों ने एक फार्मूला tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला पढ़ा था, मैं उसको एक दफ़ा फिर रीराइट कर देता हूँ, विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b और 1 माइनस ए बी। मैंने आपको याद करने का इसका तरीका बताया था कि अगर यहाँ पे tan के फार्मूले में लेफ्ट हैंड साइड पे जो साइन है न्यूमिनेटर में भी वही साइन आएगा आपके पास और डिनोमिनेटर में उसका आपके पास क्या आ जाएगा, उसके कंट्रेरी साइन आ जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास नेगेशन का साइन है तो ऊपर नेगेटिव और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आपके पास आ जाएगा। आप इन दोनों को, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को क्वेश्चन की जो लेफ्ट हैंड साइड के साथ कंपेयर कीजिएगा, आप को पता चलेगा कि ए का रोल यहाँ पे 1/4 प्ले कर रहा है और बी का रोल आपके पास यहाँ पे 1/5 आपके पास प्ले कर रहा है। We simply insert the values of a and b in the right hand side. Simply a की जगह पे आपने 1/4 और b की जगह पे 1/5 सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अगर मैं ऊपर वाले का एलसीएम लूँ तो आपके पास 20 आता है। सिमिलरली आपके पास जो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स है उनका भी आपके पास जो एलसीएम है वो 20 आपके पास आता है। तो ऊपर आपके पास आ गया है 5 + 4/20 और नीचे आपके पास बेटे आ गया 20 - 1/20। अब आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, वी गेट 9/20/19/20। तो यहाँ पे हमने इसको ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दी है। आपके पास 20 से 20 कट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा जी आपके पास, वी गेट सिंपली tan इनवर्स 9/19 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, विच इज़ आर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। दैट वाज द फार्मूला फॉर tan इनवर्स। बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे इसकी थोड़ी सी एक लॉन्ग क्वेश्चन इससे मिलता जुलता करना है, ये उसकी बेसिकली आप ये कह सकते हैं ये उसकी तैयारी के लिए क्वेश्चन था। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ द क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 13.2। वी हैव टू प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इट इज़ इक्वल टू π/4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर यानी कि कोई एग्जामिनर की कोई चॉइस हो सकती है
तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर होगा. We consider its left hand side which is 2 tan inverse 1 by 3 plus tan inverse 1 by 7. ये 2 tan inverse को हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहेंगे. We write it simply as a 2 tan की बजाय इसको हम लोगों ने लिख दिया tan inverse 1 by 3 plus tan inverse 1 by 3 और ये लास्ट टर्म आपके पास एज इट इज़ आ गई. अच्छा, आप गौर कीजिएगा, हमने कोई भी फार्मूला 3 टर्म्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं पढ़ा. हमने मसलन साइन, कॉस और टैन तीनों फार्मूला या तो 2 की सम के लिए की है या 2 के डिफरेंस के लिए की गई है. तो यहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स आ गई हैं. इट्स अप टू यू, आप कोई भी 2 को पहले ऐड कर लें. मैंने यहाँ पे इसकी फर्स्ट वाली 2 टर्म्स को पहले सॉल्व करता हूँ. यहाँ पे आपके पास देखें, अगेन मैंने फार्मूला उसको रीराइट कर दिया है. tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इट इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी आपके पास आ गया. ए का रोल इसके अंदर आपके पास क्या प्ले कर रहा था, 1/3. तो आपने उसकी राइट हैंड साइड में ए और बी दोनों का रोल 1/3 प्ले कर रहा था. मैंने उनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी है और जो टर्म जिसके ऊपर अभी फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ उसको मैंने एज इट इज लिख दिया है रेड फॉर्म में tan इनवर्स 1/7. ऊपर वाली टर्म आपके पास जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगी और नीचे वाली टर्म का आप एलसीएम ले लें, वो आपके पास आ गया 8/9 प्लस tan इनवर्स 1/7 आपके पास आ गया. थोड़ा सा फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं. वी गेट tan इनवर्स 2/3 मल्टीप्लाई बाय 9/8 प्लस tan इनवर्स 1/7 आपके पास आ गया. कटिंग हो रही है, आप वो कटिंग कर दें. वी गेट सिंपली tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 आपके पास आ गया. आप चाहें तो यहाँ पे इसको दोबारा इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हमें इसको आंसर के लिए. देखिएगा, मैं इसी टर्म को एक दफ़ा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दोबारा रीराइट कर देता हूँ. tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 मैं फॉर्मूला रीराइट कर रहा हूँ. tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इट इज इक्विवेलेंट टू द tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी आपके पास आ गया. जब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इसके साथ कंपेयर करेंगे, ए का रोल 3/4 प्ले कर रहा है और बी का रोल आपके पास 1/7 आपके पास प्ले कर रहा है. वी सिंपली इंसर्ट देयर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन द राइट हैंड साइड. आपके पास आ गया tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 ओवर 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7. आप एलसीएम लेने हैं इनका. वी गेट tan इनवर्स 21. एलसीएम आपके पास 28 आ गया है और ये 3 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 आपके पास 4 से. सो वी गेट 21 प्लस 4 और डिनोमिनेटर में आपके पास एलसीएम आ गया है 28. वी गेट 28 माइनस 3 आपके पास आ जाएगा. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी फाउंड tan इनवर्स 25 ओवर 28 मल्टीप्लाई बाय 28 ओवर 25. 25 से 25 आपके पास कट हो जाएगा और 28 से 28 आपके पास कट हो जाएगा. So we get tan inverse 1 and we are very well known that tan inverse 1 is equal to pi by 4 के होता है, which is our required right hand side. It is the most important question of this exercise. Very easy question, लेकिन आपने फोकस करना है कि ये आप अगर पिछले 5 साल पेपर उठा के देखें तो ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीट हुए. सो इसको अच्छे तरीके से देखिएगा. Now move towards its next question. ये लास्ट वाले 3-4 क्वेश्चन इसके बहुत इजी हैं. आप इनको MCQs टाइप इनको क्वेश्चन कंसिडर कर सकते हैं. We have to show that sin into 2 cos inverse x is equal to 2x into 1 minus x square. आप क्या करें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करें. लेफ्ट हैंड साइड इज साइन ऑफ 2 cos इनवर्स x. यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, हम लोग इसको सपोजिशन कर लेते हैं कि cos इनवर्स x ये वाली जो आपके पास टर्म है इसको हम लोग y के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं. y इज इक्वल टू cos इनवर्स x आ गया. अच्छा, अगर यहाँ पे ये cos इनवर्स है तो दूसरी साइड पे जाके आपके पास क्या बन जाएगा, cos हो जाएगा. या सिंपली वी कैन से दैट मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय cos. तो आपके पास ये आ जाएगा cos ऑफ y इज इक्वल टू x के इक्वल आपके पास आ जाएगा. और यहाँ से हम लोग एक और वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. cos y की वैल्यू आपके पास आ गई, x आ गई. sin y की वैल्यू वी नो डैट sin y को आप कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर y का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं. cos y की वैल्यू आपके पास x है, सो sin y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 माइनस x का स्क्वायर रूट आपके पास आ गई. नाउ
पुट द वैल्यूज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इन द लेफ्ट हैंड साइड, क्या आ जाएगा आपके पास साइन 2 कॉस इनवर्स एक्स की जगह पे आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया था y, तो यहाँ पे हम लोगों ने y पुट कर दिया है, तो ये आपके पास आ गया साइन 2 y। हमारे पास एक फार्मूला था डेट वाज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, वो फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब यहाँ पे जस्ट आपने क्या करना है, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। कॉस वाई की वैल्यू आपके पास x है और साइन वाई की वैल्यू आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आपके पास आ गई। वी सिंपली इंसर्ट देयर वैल्यूज एंड इट इज आर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। Now move towards our assignment portion. In assignment, you have to solve question number 3, 6, 17 and 19. अच्छा, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिएगा। हमने जो इस लेक्चर के अंदर 4 क्वेश्चन किए हैं, ये चारों क्वेश्चन उनसे मिलते जुलते हैं, बल्कि मिलते जुलते क्या, जस्ट टर्म्स के डिफरेंस के साथ ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है। That was all from my side. थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।